आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा और वो उस प्रकार का कार्य करेगा जो उभरते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जैसा विकास दिखना चाहिए उस गौरव के अनुरूप कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंजना जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सर्वपटोबल चल रहा है। देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये बात करें तो उसका मतलब ये कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा अब वो कठपुतली होगा, जो दिल्ली को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अभी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते, दोनों पर। जो स्पीड ब्रेकर था वो स्पीड ब्रेकर ध्वस्त हो गया है। इस समय इनकी सरकार थी, उस समय इन्होंने ईमानदारी से कार्य करने की बजाय लड़ाई लड़ने और गतिरोध उत्पन्न करने में अधिक रुचि ली। अंजना जी, वो एक फिल्म का डायलॉग था, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल रहे हैं। सभी भाइयों को जय जय श्री राम। वायरल डिबेट शो में आज की बहस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी सर ने यमुना जी की सफाई और आरती पर खुजलीवाल के पापियों को उनकी नाकामियों पर अच्छे से धोया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मतलब एक महिला सीएम पर क्या बीजेपी दाव लगाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़कर कोई है नहीं, सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो क्यों नहीं 4 विधायक आपकी महिला चुनकर आई हैं। और दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते थे, दोनों पर जवाब। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि एलजी अभी काम कर पा रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण क्या है कि जो स्पीड ब्रेकर था वो स्पीड ब्रेकर ध्वस्त हो गया है। अब स्पीड ब्रेकर को समझ में आ गया कि स्पीड ब्रेकर लगाने की क्षमता नहीं रह गई है। ठीक है, टेक्निकली वो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो ये इससे बहुत साफ हो जाता है कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय इन्होंने ईमानदारी से कार्य करने की बजाय लड़ाई लड़ने और गतिरोध उत्पन्न करने में अधिक रुचि ली। अरे बाप रे, क्योंकि शुरू में इनका कुछ विचार, एम्बिशन बहुत बड़ा हो गया था। इनको लगा था कि दिल्ली को तो हम केवल एक आधार बनाएंगे और इसके आधार पर पूरे देश में अपना वातावरण बना लेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ टकराव और विकास की बजाय, किसी समाधान की बजाय इन्होंने घमासान की राजनीति को प्रश्रय दिया। और अब खैर वो विषय समाप्त हो गया है, दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा कहना है कि अब जो आपने अगला प्रश्न किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने सबका बायोडाटा पढ़ लिया। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करता है और सभी विधायक आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत रूप से एक निर्णय लेंगे। और आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा और वह उस प्रकार का कार्य करेगा जो उभरते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जैसा विकास दिखना चाहिए उस गौरव के अनुरूप वह कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात तो सही है। कुलदीप जी, अब आप मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। पहले तो ये बताइए कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और दूसरा, आप अगर समाधान की जगह मतलब लड़ाई वाली पॉलिटिक्स चुनेंगे, शीला दीक्षित भी थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब अगर इस तरह की लड़ाई करेंगे तो फिर सहयोग की बात कहां से निकलेगी? आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि समाधान नहीं, लड़ाई वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते थे, तो कैसे काम होता? स्पीड ब्रेकर हट गया कह रहे हैं। अंजना जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सर्वपटोबल चल रहा है। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। हमें तो उम्मीद थी कि 8 से 9 तारीख को दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, दिल्ली को कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी फिर कहने लगे मोदी जी आएंगे तब मुख्यमंत्री तय होगा। अब तो मोदी जी भी आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को ना कैबिनेट मिली, ना दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिला। सर्वपटोबल भारतीय जनता पार्टी में पूरा चल रहा है और दिल्ली की जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता के कामों में देरी हो रही है, कैबिनेट बनने में देरी हो रही है। कुछ पूछा मैंने कुछ। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रहे हैं कि हमने यमुना आरती करवा दी, हमने क्लीनिंग करवा दी, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना। इसका मतलब ये है कि एलजी साहब करवा रहे हैं। एलजी साहब पहले करवा सकते थे, वो करवा नहीं देते जानबूझ के। यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा अब वो कठपुतली होगा, जो दिल्ली को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे, तो इनके पास जवाब नहीं है।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और हमें तो दिल्ली की जनता ने अगर विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष में बैठेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो पहली कैबिनेट की मीटिंग जल्दी हो और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए। कह रहे सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और अभी आपके सीएम परिवारों को भी सिलेंडर फ्री आपके मिलने की सीएम बने नहीं है, सीएम बने नहीं है। एलजी साहब ही करा रहे हैं। एलजी साहब पहले भी करा सकते थे, आपने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली में काम नहीं होने दिया। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, वो उस बारे में तो मैं कह चुका हूं। जहां तक ये सिर्फ टवल की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो सिर कौन था यही समझ में नहीं आता था। ये भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी थी, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने पर कुर्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद कितना विचित्र नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया कि जेल से बाहर आके कुर्सी छोड़ी। और तीसरा कितना मजेदार काम किया कि इन्होंने कहा इनके अनुसार आरोप झूठे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, मगर उसी आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में थे, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत थी। यानी मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम था और उप मुख्यमंत्री के अलग। कितनी बेहतरीन सिर्फ फुटअव्वल नहीं, कितनी बेहतरीन मान मनअव्वल थी, ये समझा जा सकता था। और उसके बाद जब आपको मुख्यमंत्री का पद देने की बात आई, वैसे वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, आप किसी को भी दे सकते थे, पर जहां घोषित उप मुख्यमंत्री हो वहां उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी असहज बात लगती है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ऐसी ही चंद बातें कहकर आप सुकून प्राप्त करने का प्रयास पूर्व में भी अनेक प्रांतों में करते रहे, परंतु उसके बाद भी उसका किसी भी प्रकार का कोई आपको बाद में सुकून हासिल करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब रही बात इसकी कि जो आपने ये कहा है कि जनता ने आपको विपक्ष में रहने का अवसर दिया है, तो मुझे लगता है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी अंजना जी ने पहले कहा था, 93 से 98 हमारी सरकार रही, 5 साल में 4.5 साल केंद्र में विपक्ष की सरकार थी, परंतु इस ढंग की लड़ाई देखने को नहीं मिली। शीला जी 15 साल रही, जिसमें 6 साल केंद्र में हमारी सरकार रही। इसलिए ईमानदारी से काम करना हो, और आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हम क्या कह रहे हैं वो विषय छोड़ दिए। आपके बारे में अन्ना हजारे जी बोल चुके हैं, अब बाकी तो कोई बोलने का स्कोप ही नहीं रह सकता। जहां से आपको प्रेरणा पुरुष, पितृ पुरुष या जो भी आप कहेंगे, जब उन्होंने आपका चरित्र चित्रण करके जनता के सामने रख दिया, तो मुझे लगता है इसके बाद बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। बात तो सही है। कुलदीप, विधायक जी आपने बताया ही नहीं कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं। विधायक जी हम तो 2017 में भी गए थे। अच्छा, हम तो 2018 में भी गए थे यमुना जी की आरती में। शुरुआत ही हमने की थी यमुना जी की आरती की, दिखावा नहीं किया हम लोगों ने। अंजना जी मेरी बात, 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, वो सरकार दिल्ली को लूट खसोट की सरकार थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 3 मुख्यमंत्री बन रहे। मैं चाहता हूं कम से कम ऐसा दोबारा न दोहराए, क्योंकि उसके बाद 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई थी, और मुझे लगता है आपकी बार फिर ये लूट सरकार बनेगी, तो फिर 28-27 साल बाद दोबारा दिल्ली के अंदर आएंगे। पहली बात ये, इन्होंने कहा वरिष्ठता के आधार पर आतिशी जी को नहीं बनाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, यहां पे बैठे सुधांशु जी, आप वरिष्ठता के आधार पर बनाएंगे तो मोहन सिंह बिस्ट जी आपके सबसे वरिष्ठ है, उनको बनाने जा रहे हैं क्या, या किसको बनाने जा रहे हैं? नाम का खुलासा कीजिए। आप वरिष्ठता के आधार पर किसको बनाने जा रहे हैं, या स्टेम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? आप ये तय कीजिए कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वरिष्ठता के आधार बनाएंगे तो क्या आपकी कैबिनेट वरिष्ठता के आधार पर होगी दिल्ली के अंदर? अब की बार जो 8-8 बार के विधायक रहे हैं, 4-4 बार के विधायक रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, किसको कैबिनेट में खुलासा कीजिए। तो ये जो झूठ की राजनीति आप लोग करते हो, ये जो लड़ाई झगड़े की राजनीति करते हो, इससे दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं। अब आपको मौका दिया, दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए, कैबिनेट बनाइए, जो वादे दिल्ली के लोगों से आपने किए। अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं चेहरा था कि लोग उब गए। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा, हमने कुलदीप जी पहले आप कहा अपनी था। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लोग उब गए, लोग उब गए तभी तो जाकर उधर सुधांशु जी की पार्टी को वोट दे दिया। लेकिन अब सुधांशु जी जवाब दीजिए। और दिल्ली, जिसमें आप देख रहे हैं कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, फिर हॉस्पिटल पहुंचे एलजी, तमाम मुद्दे हैं। आप लोग यही कहते थे ना कि जेल से सीएम बने हुए हैं, दिल्ली की जनता को कोई नहीं देखने वाला है, तो ये देरी क्यों? देखिए, जो बात आपने दिनों की कही 7, 8, 9, तो इसमें एक ये भी यथार्थ है कि भाई हमारे जो मुखिया हैं परिवार के, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस बीच में 4 दिन की विदेश यात्रा पे गए हुए थे, और वो कितना इंपॉर्टेंट था कि वर्ल्ड की एआई समिट को को चेयर भारत कर रहा था। ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सह अध्यक्षता भारत कर रहा था। और अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वो चौथे राष्ट्रीय प्रमुख हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की, और इससे पहले जिन 3 के साथ अमेरिका ने की वो तो ब्रिटेन, इजराइल और जापान उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं। तो आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय था जिसका समाधान जिसके बारे में वो पहले से प्री डिसाइडेड था, वह कार्य करना महत्वपूर्ण था। उसके बाद आकर यहां पर कार्य किया जाएगा, इसमें कौन सी कोई मुझे नहीं लगता। मगर मजे की बात देखिए अंजना जी, इन 8-9 दिनों में भगवान ने क्या गति दिखाई है, कैसी रंगत बदली। आलोक जी मात्र 8 दिन पहले तो जमुना के लिए दोष देते थे आम आदमी पार्टी को, अब अचानक भाजपा के लिए दोष देने लगे। और मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी
कुछ समय पहले तक जब इनके ऊपर आरोप लगाती थी, अब दोनों का आरोप हमारे ऊपर हो गया। यानी ये एक बार फिर इन केवल एक हफ्ते ने रंगत बदलते हुए दिखा दिया कि ये पार्टियां कब तोला कब माशा हो जाएंगी, कब किसी से वादा करेंगी और कब किसी से वादा खिलाफी कर जाएंगी, कब किसी के साथ मोहब्बत करेंगी और कब किसी को छोड़ देंगी। ऐसा बदलता हुआ चरित्र जो था उसका एक झलक पुनः दिख गई। और मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं, आपने कहा 93 की सरकार, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी, किस आधार पर छोड़े थे पार्टी कुर्सी, जो आप कहते हैं आरोप लगते हैं इस्तीफा देना चाहिए। जैन हवाला के मामले में, जिसमें बाद में कोर्ट से पूरी तरह बरी हुए और कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह निराधार बातें हैं कि कोई अपनी प्राइवेट डायरी में किसी का भी नाम लिख लेगा तो इस आधार पर, मगर शुचिता के उच्चतम मानदंडों को रखते हुए खुराना साहब ने इस्तीफा दिया था। एक वो सीएम थे जिन्होंने केवल आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था, एक ये सीएम है कि जलवा में जाने के बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए जब आप हमारी सरकारों और अपनी सरकारों की तुलना करें तो बहुत सोच विचार करके आपको तुलना करना चाहिए। और मैंने वरिष्ठता की बात इसलिए नहीं कही थी, मैंने कहा था अगर डिप्टी सीएम डिजिग्नेटेड था तो डिप्टी सीएम को क्यों नहीं दिया, ये अपने आप में सोच करने का विषय है। और चलो नहीं दिया अलग बात है, डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया उसी आरोप में और खुद कह दिया जेल में जाने के बाद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई वो केजरीवाल जी के लिए अलग नियम और उसी बात पे और मनीष सिसोदिया के लिए अलग नियम कैसे हो गया था, मतलब कानून की दो अलग अलग व्याख्याएं कैसे हो गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुलदीप जी सुनिए, मुझे अंजना जी, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं। अब पहले ये बोल गए ऊब गए, अब देखिए क्या बोल गए कुलदीप जी। उन्होंने कहा कि मनीष जी का व्यक्तिगत निर्णय था और केजरीवाल जी का यह व्यक्तिगत निर्णय था कि इस्तीफा नहीं देना। मतलब आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत मानदंडों में, नैतिक मानदंडों में मनीष सिसोदिया जी ऊंचे मानदंड का पालन कर रहे थे। तो यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये आप संविधान का कौन सा लड्डू बनाते थे, ये कौन सा चूरन बनाते थे कि जब जिस चीज को चाहते थे अपने हिसाब से तय कर देते थे कि अब केजरीवाल जी के लिए नियम ये होगा, दूसरे के लिए नियम ये होगा, और डिप्टी सीएम भले ही होगा मगर वो काम सीएम का वो नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। इसीलिए हम आपसे सिर्फ हमने सिंपल सी बात, नियम तो सेम है ना, बता दिए दोनों के लिए अलग 75 साल के बाद और वो मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने आरोप लगते इस्तीफा दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।